नमस्कार, मैं रीना राजपूत और आप देख रहे हैं सिटी 24 चैनल। जहां एक तरफ किसान आंदोलन के चलते किसान जो है दिल्ली सड़कों पर बैठे हैं और वो किसान आंदोलन जो है उसकी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, और दूसरी तरफ जो है उकलाना में जो है चुनाव की तैयारियां जो है शुरू हो चुकी हैं। 27 तारीख को जो है चुनाव होना है नगर पालिका उकलाना में। और आपको बता दें कि किसान आंदोलन के साथ साथ ये पहला चुनाव है जो हरियाणा में होने जा रहा है, तो इसका कितना असर रहेगा, जो अभी जो चुनाव जो चल रहा है उस पर कितना असर रहेगा किसान आंदोलन का, वो हम जानेंगे। और जो बेसिक मुद्दे हैं जो उकलाना गांव के और उकलाना शहर के, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे। हम ग्राउंड जीरो पे जो है हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और आसपास के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। और किसान आंदोलन का जो एक बड़ा मुद्दा जो है अभी निकल करके सरकार के सामने आ चुका है, जो सरकार की जो गले की हड्डी बन चुका है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आने जाने वाले किसानों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक जो है किसान आंदोलन जो है प्रभाव डाल सकता है इस उकलाना के नगर पालिका चुनाव पर। भाईचारा आगे भाई आगे थोड़ी सी जल्दी ठीक है साहब आजा मेरे भाई थोड़ा पीछे करा जी। नामांकन आज पार्टी की तरफ से भरा है या निर्दलीय? निर्दलीय भी नहीं है, मैंने भाईचारा की तरफ से भरा है जी। 36 बिरादरी की तरफ से भरा है, सभी मंडी का भाईचारा 36 बिरादरी ने इकट्ठा किया है, उसी की तरफ से भरा है जी। ना निर्दलीय क्या मुद्दे रहेंगे जी। मंडी का पूर्ण रूप से विकास कराना, किसी को टक्कर में नहीं मानता जी। भाईचारा के साथ कौन टक्कर ले सकता है जी। धन्यवाद। रमेश गोदारा जी, शहरी प्रधान हमारे शेर सिंह बत्रा जी, हल्का प्रधान कैप्टन साजूराम जी, सुंदर बंसल जी, विजय जी, राजेंद्र महिपाल जी और गुलशन जी, सभी साथियों के आज साथ लेकर के आज भाई महेंद्र सोनी जी के नामांकन दाखिल किया गया है। और सभी साथियों ने एक दिन रात एक करके दोनों पार्टियों के संगठन के कार्यकर्ता रात दिन एक करके घर घर जा करके वोट मांगने का काम करेंगे। और भाई महेंद्र सोनी जी को 27 तारीख को एक एक वोट महेंद्र सोनी जी के पक्ष में डलवा करके और भाई महेंद्र सिंह सोनी जी को उकलाना नगर पालिका का चेयरमैन बनाने का काम करेंगे। ये सभी साथियों की तरफ से, सभी दोनों पार्टियों के संगठन की तरफ से, और जो सरकार माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो उनके किए गए जो विकास कार्य हैं उनके लेकर के आज हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम भाई महेंद्र सिंह सोनी जी को यहाँ चेयरमैन बनाने का काम दोनों पार्टी के संगठन गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम। किसान आंदोलन चला हुआ है, क्या लगता है चुनाव को कितना प्रभावित कर पाएगा? किसान आंदोलन की जहाँ तक बात है, किसानों के मुद्दे हैं वो सेंटर सरकार, जो हमारी सेंटर की सरकार है, उनके लगातार वार्ता चल रही है, उनको जल्द निपटाने का काम है। और किसी पार्टी ने नहीं सिंबल पे चुनाव लड़ाया है, सिर्फ जेजेपी और बीजेपी गठबंधन ने ही उम्मीदवार। वो तो उन पार्टियों के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से पूछो जाकर के क्यों नहीं लड़ाया। हमने तो दोनों पार्टियों की, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन की सरकार है, जो सभी जगह जहाँ चाहे वो नगर निगम के चुनाव है, चाहे नगर परिषद के हैं, चाहे पालिका के चुनाव है, सिंबल पर लड़ाने का काम किया। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? पानी का, सीवरेज का, सफाई का, और यहाँ पर जो सिविल हॉस्पिटल है वो शहर से काफ़ी दूर है, उसको भी हम बस स्टैंड के पास लाने का काम करेंगे। और गरीब बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो भी मंडी की समस्या होगी उनके पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। हेलो जिला अध्यक्ष आज हम सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के और जननायक जनता पार्टी के उकलाना के अंदर किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे? मैं जी शहर में पहले पिछली प्लान में भी मैं अपने वाइस चेयरमैन था और अपने वार्ड में मैंने बहुत अच्छे कार्य करवाए थे, लेकिन मंडी के अन्य वार्डों में दुर्दशा बहुत ज़्यादा थी। जगह जगह मंडी में कचरा पड़ा हुआ है, सड़कें टूटी फूटी हैं। पहले मैंने अपने वार्ड का विकास किया है, अब मैं पूरी मंडी का विकास करना चाहता हूँ। मंडी का भाईचारा ने मेरे को खड़ा किया था, सभी बिरादरी को, छत्ती के भाईचारे को साथ में लेके और सबको साथ में लेके पूरी मंडी का विकास कराऊंगा।
किसे अपनी टक्कर में मानते हैं? मेरा तो किसी तो मुकाबला ही नहीं है, मेरे मुकाबले में तो कोई भी नहीं है, मैं तो जीता हुआ हूँ। संदीप गोयल जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरेंगे चेयरमैन पद को लेकर, तो अभी मतलब क्या ऐसा हुआ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी दोनों का गठबंधन है, सरकार गठबंधन में चल रहे हैं। तो ऊपर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, इनने सबने मिलकर के फैसला लिया भाई सरकार हम इकट्ठे उतार रहे हैं तो ये चुनाव भी इकट्ठे लड़ेंगे, गठबंधन से लड़ेंगे। और उस गठबंधन के अंदर ये सीट जो है जेजेपी के खाते में आई, तो मैंने अपने बेटे का नाम विड्रॉ कर लिया। हम चाहते थे भारतीय जनता पार्टी टिकट हम लड़े, किंतु पार्टी ने फैसला कर दिया, पार्टी सिरेदारी है, पार्टी हमारी माँ है, पार्टी के आदेश के मुताबिक हम आज जेजेपी का फॉर्म बनाने के लिए आए। अगर मैं जेजेपी की बात करूं तो क्या जेजेपी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी? हाँ बिल्कुल, चाबी के निशान पर जेजेपी लड़ेगी और इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, इसका महेंद्र सोनी का जेजेपी का जो प्रत्याशी है उसको कामयाब बनाने में काम करेंगे। नजर नहीं आ रहा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो जेजेपी और बीजेपी जो गठबंधन की सरकार प्रत्याशी उतारा है महेंद्र सोनी को, वो कहीं न कहीं फूट डालते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? फूट डालते क्या मतलब? दोबारा बोलो ना सर। जो विपक्ष की सरकार के जो विपक्ष में है कांग्रेस पार्टी, उनका कहीं न कहीं प्रत्याशी नजर नहीं आया, लेकिन वो जेजेपी और बीजेपी के अंदर एक फूट डालते हुए नजर आ रहे हैं कि जेजेपी और बीजेपी बड़ौदा उपचुनाव की रड़क निकालने वाली। देखिए, जिनका कोई आया ही नहीं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, यहाँ उनका नामो निशान नहीं है, वो क्या तो फूट डालेंगे? क्या वो तो आप ही फूट से ग्रस्त है, उनका कोई नामो निशान यहाँ इस चुनाव में नहीं है। जहाँ तक बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की बात है, ये पूरी तरह से निष्ठा से इस गठबंधन को निभाएंगे और जेजेपी के प्रत्याशी को, गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएंगे। आपके कुछ साथी आपके पुराने चेले के करियले में देखे गए? हाँ जी, आपके कुछ साथी आपके पुराने चेले के? देखिए, मैं पार्टी के पदाधिकारी नाते हम खड़े हैं, दादा कपूर खड़े हैं, ये खड़े हैं, हमारे जिला खड़े हैं, प्रभारी खड़े हैं। ऐसे मेरी को कोई जानकारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता की दाएं बाएं है, सब यहाँ पर तकरीबन मौजूद है। कि कोई किसी कारण से ना आ पाया हो वो वाली बात ज़्यादा है कि तो भारतीय जनता पार्टी का आज 50-60 से कार्यकर्ता मौजूद है, तो इसे हमें पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ता एकजुट होकर के इस गठबंधन को जिताएंगे। सर, कुछ दिन पहले जो संदीप गोयल के लिए आप जो चर्चा के अंदर थे उपलाना सेल के अंदर, आपने जो त्याग किया है, त्याग के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, ये हमारी ड्यूटी है। भारतीय जनता पार्टी का मैं 50 साल से कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने जनसंघ में काम किया, जनता पार्टी में काम किया, भारतीय जनता पार्टी में काम किया, कुछ भी मिला ना मिला, जो जिम्मेवारी मिली उसको निभाया। तो भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, माँ का सम्मान करना हमारा फर्ज है। उसी सम्मान को देखते हुए मैंने मेरे बेटे को, संदीप को बैक कर दिया, पीछे हटा दिया और जेजेपी के साथ। उपलाना के जो वोटर साहब उनको क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि माननीय मनोहर लाल जी की छत्र छाया में हरियाणा का विकास हो रहा है और नगर पालिका में विकास करने के लिए अपने जेजेपी और भाजपा के गठबंधन को जिताए। अच्छा, जेजेपी बीजेपी का जो गठबंधन है, दोनों पार्टियां गठबंधन धर्म क्या पूर्ण रूप से सुचारू रहेगा? नहीं, आप देख लो ना, नज़ारा देख लो, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सब कार्यकर्ता है, जेजेपी के मंत्री जी और सब कार्यकर्ता है, तो सब मिल करके काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। चलो दर्जी जी, बड़े हो। हाँ जी, नमस्कार सर। पहले तो अपना नाम और किस पद पे आप नामांकन अभी भरने जा रहे हैं? मेरा नाम जगदीश पेटवाड़िया और मैं चेयरमैन पद का उम्मीदवार हेतु फार्म भरने जा रहा हूं। फार्म भरने से पहले हमारे जो देश के अन्नदाता किसान बैठे हैं दिल्ली में, और एक अन्नदाता भूख की कगार पर पहुंचने पर मजबूर है इस सरकार के कारण, हम सबसे पहले उन किसानों का समर्थन करते हैं। मेरे वोटरों में हम निवेदन करते हैं आम जनता से भी, आम आदमी की रसोई में
जो अन्न पहुँचता उस किसान दाता अन्नदाता का, आज उस पर एक बहुत ये सरकार कहर डाल रही है। हमने तय दिल से उनका समर्थन करना चाहिए, राजनीति बाद में होनी चाहिए। आप किस पार्टी से नामांकन कर रहे हैं? मैं आज़ाद उम्मीदवार। हाँ, मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ, मैं एक भाईचारे का उम्मीदवार हूँ जी। तो मेन मुद्दा क्या है आपका? क्या किस मेन मुद्दे को लेकर? मेन मुद्दा मेरा ये है, पिछली बार जो पीछे नगर पालिका का चुनाव था उसमें 2 चेयरमैन भी बने और पार्षद भी बने। यह एक मेन मुद्दा जो आज भारत सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उनमें इन लोगों ने विशेष रूप से घोटाला किया है। गरीब आदमी की मजबूरी को देखकर भला फुसला करके कहा कि तुम्हारे पैसे वापस चले जाएंगे, 50-50 हज़ार रुपये नहीं देंगे। तो उन लोगों को गुमराह किया गया। पहले तो 5 वोट दे करके यह जनता एक मेरे जैसे निकम्मे आदमी को लायक बनाती है, 5 आदमियों में और बोलने के लिए, खड़े होने के लिए। जब वो बन जाते हैं, चुन जाते हैं, जब कोई आम पब्लिक उनसे काम के लिए जाते हैं, कहते हैं कि 50 हज़ार रुपये काम के लगेंगे। यहाँ 1100 प्रधानमंत्री आवास योजना के केस थे, लगभग 590 मकान फुड़वा रखे। आज भी 1.5 साल से ऊपर है, किसी भी घर की छत नहीं लगी है, क्योंकि बिचौलिए 50 हज़ार रुपये खा गए। मेरा पहला मुद्दा ये है, मैं यदि चेयरमैन बन गया, 1 महीने का समय देंगे या तो उन लोगों के पैसे लौटाए जाएं जो दल्ले और दलाल सुन रहे हैं और अधिकारी जो बीच में खाने वाले हैं, नहीं तो उनकी जेल कराएंगे। सलाखों के जाने के पीछे एक जन आंदोलन के तहत, कानून कार्रवाई के तहत उनको जेल तक सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य करूंगा। आज जो राष्ट्र यहाँ भाजपा नेता श्रीनिवास जी गोयल अब यहाँ इंटरव्यू दे रहे थे, उनकी नाक के नीचे अनूप धानक हमारे राज्य मंत्री हैं। सभी को हमने कह चुका कि 50-50 हज़ार गरीब लोगों से लूटे जाते हैं। आज चुनाव के कारण इनकी बोलती बंद, आज तक 6 सालों एक भी नहीं बोला। और आज इनके बेटे का जब नाम चुनाव में, मैं मेरे 6-7-10 जन मुद्दों पर यहाँ आंदोलन होते हैं जी, गैर राजनीतिक, मेरा सामाजिक भाईचारे के हिसाब से। और बोलिए आप क्या कहना? किसान आंदोलन का आपको कितना लगता है कि कितना असर पड़ेगा चुनाव पे? किसान आंदोलन का 100% पड़ेगा, क्योंकि किसान या जो सीमेंट पत्थर रोड बजरी जो बनाते हैं, क्या उससे पेट भरता है? यदि कोई बिस्कुट पिज्जा बर्गर बनाते हैं वो भी अन्न से बनाता है। उस जमींदार की क्या गलती है? जमींदार सबका पेट भरता है, भूखा रहता है, जमींदार का कर्जा है, और आगे जो अडानी अंबानी है उसके इस देश को गिरवी रखने का काम कर रही है। चेयरमैन पद के लिए उकलाना में जो है एक महिला प्रत्याशी जो हैं उन्होंने अभी नामांकन किया है, रेणु गोयल जी। उनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर के जो वो है अभी चुनाव मैदान में उतरे हैं और आगे की उनकी क्या रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि रेणु गोयल जी इकलौती महिला उम्मीदवार हैं जो चेयरमैन पद के लिए उतरी हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना महिलाओं का साथ मिलेगा इसमें? ऐसा जी, आजकल महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकार भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा रेणु गोयल को। दूसरी बात मैं आपसे पूछूं कि किन किन मुद्दों को लेकर के जो है अभी आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपका एजेंडा रहेंगे? मेरा पहला मुद्दा तो ये होगा मैडम, जैसे 11, 12, 13 वार्ड है ये कुलाना गाँव के, यहाँ पे सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पहला मुद्दा यही रहा भी यहाँ पे सीवरेज लाइन बिछाई जानी चाहिए। हाँ जी। अगर मैं बात करूँ मतदान की, तो कितने लोग हैं जो आपके सपोर्टर हैं अभी उकलाना और उकलाना गांव की अगर हम बात करेंगे? अभी तक मेरा आइडिया है जी 4000 वोट मेरी तरफ अभी तक है, और साथ मिला तो और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो प्रतिद्वंदी आप किसको मान रहे हैं अपना कि आपका प्रतिद्वंदी ये हो सकता? अभी तक तो कोई सिस्टम ही नहीं जैसे मैडम, अभी तक तो मैं ही आगे लग रहा हूँ सबसे। और ये उम्मीदवार ट्रोय नहीं पाओगे जो जेजेपी का उम्मीदवार है महेंद्र सोनी, एक गरीब आदमी मोची ओम प्रकाश रेगर की पिछले दिनों एक दादागिरी के नाते उसकी बाजू तोड़ दी और सारी मंडी उसके
समर्थन में थी और उसी को दंडित कर रही थी, लेकिन मैंने पंचायत में जाके उन नकारे लोगों का फैसला बदला। अब उस गरीब आदमी की बाजू तोड़ी और उसी से माफी मंगवा रहे थे। ये मंडी के दादागिरी जो करोड़पति अरबपति है, ऐसे दादागिरी नहीं चलने देंगे। यहाँ उकलाना के विधायक अनूप धानक जी जो अभी मौजूदा सरकार में राज्य मंत्री भी है, उनका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? उनका प्रभाव निष्क्रिय रहेगा। अनूप धानक जी ने एक जो ये हमने बार बार उनसे अपील की भाई इस पर लगाम लगाओ लोगों के, उसी की कोठी में बैठ के तो होते, तू 10 फाइल करवा ले, तू तेरा गुजारा कर ले, तू 25 करा ले, उसी कोठी में बैठ के तो सेटिंग होती है। क्यों नहीं? मैं 6 साल, मैं जब से 1.5-2 साल से बोल रहा, क्यों नहीं बोलता हूँ? उसकी नाक के नीचे यही मंत्री है, यही मैं हूँ। आज तक मेरी बात का क्यों नहीं खंडन किया? भाई जगदीश पेटवाड़िया जो कह रहा है ये झूठ बोलता है। क्यों जी? बताओ, मेरी बात का जवाब कौन दिया? श्रीनिवास गोयल ने या मंत्री ने क्यों नहीं दिया आज तक? मेरा उन लोगों का है या तो उन गरीबों के पैसे लौटा दे, यदि अब हम सत्ता में हम बन भी गए नहीं, सलाखों के जाने के पीछे तक उनका पैडना नहीं छोड़ देंगे, उनको सलाखों के पीछे पहुँचाएंगे, उनसे निगलवा लेंगे जो उन्होंने खाया गरीबों। आज यहाँ पर आप चेयरमैन प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरने के लिए पहुँचे हैं। हाँ जी। आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मेरी जीत, मेरी यहाँ उकलाना मंडी में जुल्म जाती होती है। आप पत्रकार महोदय से मैं निवेदन करता हूँ, आप अपने पीछे का रिकॉर्ड उठा के देख लिए। यहाँ कोई भी इलाके में यहाँ कोई भी जुल्म जाती होती है, केवल जगदीश पेटवाड़िया का संगठन उठाता है यहाँ आवाज। किसी के साथ नाइंसाफी होती है, हक अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, केवल एक जगदीश पेटवाड़िया आवाज उठाता है और उसके साथी, युवा साथी, पढ़े लिखे छात्र, युवा, बेरोजगार और ये माता बहनें ये लठ कर मेरे साथ रहती हैं। किसी भी भ्रष्टाचारी अफसर को, अधिकारी को, ये मेरे साथ महिलाओं की जनशक्ति है और छात्रों की मेरे साथ ताकत है। जय भीम, जय भारत।